नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बताइए आज का टेस्ट सीरीज का क्रम कौन सा होगा। बिल्कुल सही, आज का हमारा क्रम रहेगा 81। इससे पहले 80 सेशन आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं और अवश्य देख लीजिएगा अगर आप परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। टेस्ट सीरीज में दोस्तों आज क्या हमेशा ही 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। 1 से 2 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से भी लिया जाता है, जिससे आप मैथ और रीजनिंग के टच में भी रहें। कभी कभी 100 क्वेश्चन भी लिए जाते हैं परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। कल का जो हमारा सेशन था वह 100 क्वेश्चन का था। अगर आपने वह ना देखा हो तो अवश्य देख लीजिएगा, अपना आकलन भी कर लीजिएगा आप रेस में है या फिर आपका लेवल कहाँ पर है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप ही जानते हैं, समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से है, देखिए डेली 11। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। बताइए दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। अपना एक पेन ले लीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए, जो भी आप नोटबुक लेना चाहें और टिक लगाइएगा, देखिएगा आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ऑप्शन ए ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, बी मनेरी भाली विद्युत परियोजना, सी डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, डी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। आंसर यहाँ पर बहुत से दोस्त कर भी चुके होंगे। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है। बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना को किस वर्ष लागू किया गया। अटल आयुष्मान योजना को उत्तराखंड में वर्ष 2015, 2017, 2016, 2018। अटल ट्रिक बताता हूं दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अटल यानी कि 18, अटल से 18, ठीक है, 2018 नहीं भूलेंगे अब आप। नैनीताल को किस वर्ष कुमाऊं का मंडल का मुख्यालय बनाया गया। ऑप्शन ए 1852, 54, 55, 56। करेक्ट आंसर रहेगा 1854 और गढ़वाल को 1969 में बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। 1994, 95, 72, 84। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1994 में ही इसका गठन किया गया था कौशिक कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कस्तूरी मर्ग, बी मोनाल, सी मोर, डी बाघ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कस्तूरी मर्ग ही मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है। ऑप्शन ए नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति, तवाघाट। करेक्ट आंसर तवाघाट। जी हाँ, तवाघाट ठीक कैलाश मानसरोवर से सबसे निकट दूरी पर है। नागदेवताल किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, बी चंपावत, सी रानीखेत, डी कालसी। करेक्ट आंसर अल्मोड़ा रहेगा और यहाँ पर लिखा है रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा में ही स्थित है दोस्तों। मैंने आपसे बता रखा है, जहाँ पर भी खेत लिखा हो वह स्थान अल्मोड़ा में होगा, जहाँ पर बाग लिखा हो वह नैनीताल में होगा। एक अपवाद है, नैनबाग टिहरी में है। कालसी देहरादून में है। कालसी से अशोककालीन शिलालेख 257 ईसा पूर्व, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर चंपावत लिखा है दोस्तों, सबसे छोटा जिला है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना 1997 में रुद्रप्रयाग बागेश्वर के साथ की गई थी। उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में की गई थी। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए जल भंडारण हेतु, फलों के रस के भंडारण हेतु, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु या फिर दुग्ध भंडारण हेतु। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, खाद्यान्नों के भंडार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालागढ़ बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कालागढ़ बांध को गंगा बांध, जिम कॉर्बेट, कालागढ़ बांध, रामगंगा बांध। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए,
कालागढ़ बांध, ये गलत है, यहाँ पर ये सही नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनसे क्वेश्चन गलत कराने के लिए डाले जाते हैं। कालागढ़ बांध को अन्य नाम पूछा है तो अन्य नाम उसका कालागढ़ बांध क्यों होगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है ना, कोई भी है गलती करे, आपको नहीं करनी है क्योंकि आप हैं डेली 11 से जुड़े हुए। करेक्ट आंसर होगा रामगंगा बांध दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का बचपन का नाम क्या था? शिवानंद, गोसाई, गुमानी या माधव? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इनका बचपन का नाम था गोसाई। समझ लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, इसको याद रखिएगा। साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी इनको दिया गया था, उसको भी याद रखिएगा दोस्तों। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, पानी पानी हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मेरी बात याद कीजिए, जो भी शब्द प्रश्न में लिखे हों, ऑप्शन में अगर वह दिखाई दे तो उसको काट दीजिएगा। अब देखिए, पानी पानी हो जाना, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि बोला जाता है अत्यधिक बारिश का होना। ठीक है, से सर्वत्र पानी पानी हो गया, ये काट दीजिए, पानी पानी आ गया तो काट दीजिए। कड़ी धूप में काम करते करते पानी पानी, इसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए, इसको नहीं काटना है, करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ताजी जलेबियां देखकर उसके मुंह में पानी पानी हो गया, गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, पानी पानी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलाई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुल जाना। ये क्या है? कली का खिलकर फूल जाना, ये नहीं था। ठीक है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? दोस्तों एक और बात, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन यह भी आता है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, इसको याद रखिएगा। मुहावरा, पेट पर लात मारना यानी कि बुरी तरह पीटना, नहीं दोस्तों। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, नहीं। बगले झांकना, इधर उधर देखना, इधर उधर चलना, देखकर चलना, नहीं दोस्तों। नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या मूर्ख होना? दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। कभी कभी हमारी स्वयं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, परीक्षा में मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है लेकिन टिक हम गलत लगा देते हैं, तो ऐसी सिली मिस्टेक से खुद को बचाइएगा। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन, एक एक पर्सन, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा किस भाषा का शब्द बताया मैंने? अरबी का, याद रखिएगा। ईद का चांद होना तो ईद को काट दीजिए, ईद का त्यौहार होना, ईद पर चांद ईद काटना, ईद पर चांद को लाना, सब गलत हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, एक बात शेयर कर देता हूँ, कुछ चैनल वाले हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज चलाएंगे कि हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आइए सब देखे, 2 दिन बाद गायब। कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है। हमारे चैनल पर आप देख पा रहे होंगे टेस्ट सीरीज पूरी कंटिन्यूटी के साथ चल रही है, निरंतरता के साथ चल रही है दोस्तों। जो बोला जाएगा वो कराया जाएगा, आपका विश्वासी चैनल के लिए सब कुछ है। ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति, अभी हाल ही में क्या चल रहा है कि पटवारी लेखपाल की मेरिट जोशीमठ में क्या हो गया, समय बर्बादी की चीज़ें बताई जा रही हैं। टू द पॉइंट बातें कोई नहीं कर रहा है, और कुछ को वो अच्छी भी लगती हैं कि चलो देख लेते हैं, उससे ज्ञान बढ़ रहा है, कुछ ज्ञान नहीं बढ़ता दोस्तों। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है? राज्यपाल, अनुच्छेद 153 याद रखिएगा। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की, महान्यायवादी की, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की, उपरोक्त सभी की। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा 164।
महान्यायवादी बोला जाता है अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल को। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। महान्यायवादी नहीं दोस्तों, महान्यायवादी गिरीश चंद्र मुर्मू जी नहीं है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148, उसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं ओर से नहीं मिलती है? नहीं को देखिएगा ध्यान से, नहीं मिलती है पूछा गया है। गोमती भी मिलती है, घाघर भी मिलती है, सोन नदी नहीं मिलती है। सोन नदी दाएं ओर से मिलती है, दायां यानी कि राइट, बायां यानी कि लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद नई दिल्ली का डिजाइन किसने बनाया था? गुस्टेव एफिल, लॉर्ड स्मिथ, एडविन लुटियंस। ऑप्शन बी यहां पर एकदम सही है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे जी ने विद्रोह किस छावनी में किया था? झांसी, दिल्ली, बैरकपुर, नसीराबाद। सभी जानते होंगे बैरकपुर में किया था मंगल पांडे जी ने। रूबल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? बताइए, रूबल किस देश की मुद्रा है? जापान, स्पेन, रूस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा रूबल। रूबल यानी कि रू से रूस बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आदित्य जोशी का संबंध किससे है? आदित्य जोशी जी का संबंध क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है, हॉकी से है। फुटबॉल हमारा राजकीय खेल है 2011 से, इसको याद रखिएगा। द्वितीय भाषा संस्कृत है 2010 से, इसको याद रखिएगा। आदित्य जोशी का संबंध बैडमिंटन से है, और बैडमिंटन से संबंध है लक्ष्य सेन जी का। अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने 25 खिलाड़ियों को दिया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर हम सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा करंट अफेयर का पहला ही क्वेश्चन दिवस से होता है, करंट अफेयर से जुड़े रहिएगा। हिंदी दिवस बताइए दोस्तों। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस। और 14 नवंबर को क्या होता है दोस्तों? जो गोचर मेला लगता है चमोली में, 14 नवंबर से ही उसकी तिथि है दोस्तों, उसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं, हार्ट होते हैं? हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आएगा हमारा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर लिखा है रीजनिंग से क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए और इसका आंसर बताइए। होप आप सभी ने वीडियो को पॉज किया हो और आंसर बताया हो। देखिए दोस्तों, 15789 का कोड दिया गया है XTJZAL, और फिर यहां पर दिया गया है 2346 का NPSU। आपसे पूछा गया है 23549 कैसे लिखा जाएगा? तो देख लीजिए, यहां पर 2 को लिखा गया है N, तो यानी कि 2 को लिखा जाएगा N N N। ऑप्शन बी C कट जाएगा, अच्छी बात है, एक ऑप्शन तो काट दिया नहीं। 3 का कोड बताया गया है P, तो यहां पर P है, यहां पर भी P है, ऑप्शन डी कट गया, बहुत अच्छी बात है। 4 को लिखा गया, 5 पूछा गया दोस्तों, 5 को क्या लिखा जाएगा? तो 5 यहां पर है। 5 को लिखा गया है T, तो T कहां पर है? यहां पर भी T है, यहां पर भी T है, कुछ नहीं कटा। फिर देखते हैं 4 को क्या लिखा जाएगा? 4 को यहां पर लिखा गया है S, और यहां पर S है, यहां पर है, और यहां पर तो U है, ये कट जाएगा। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। 9 को देख लीजिए, 9 को L लिखा है, तो L यहां पर लिखा है। ये काफी सरल था, रीजनिंग से क्वेश्चन था। मैथ से क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय लीजिए और इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। बताइए जल्दी। ठीक है, देखते हैं। मेरी उम्र, मैं सोम को मान के चलता हूं, मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। मेरी उम्र
मेरे भाई की उम्र के 2 गुने से 2 कम है। यदि मेरी उम्र 16 वर्ष है, मेरी उम्र 16 वर्ष है, मेरी उम्र कितनी थी, मेरे भाई के 2 गुने से 2 कम। तो पहले तो 16 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 और 2 हो गया 18। ठीक है, अब 18 का आधा कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना था ना, तो यहाँ पर आधा कर देंगे तो आएगा 9 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और देखिए क्या बोला गया है। मेरी उम्र मेरे भाई के 2 गुने से 2 कम है और मेरी उम्र 16 वर्ष है। तो मेरी उम्र मेरे भाई से 2 कम थी ना, तो उसमें 2 जोड़ दीजिए 18, फिर उसका आधा कर देंगे, आंसर आएगा 9। तो मेरे भाई की उम्र 9 वर्ष है। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 81। ठीक है, इससे पहले 80 सेशन आ चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।